अस्सलाम वालेकुम। हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं सेटलमेंट रेशो का, कि सेटलमेंट रेशो के कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। देखें, पीएसएक्स में थाउजेंड्स ऑफ शेयर जो है वो डेली ट्रेड हो रहे होते हैं। लेकिन सब जो है वो एक्चुअल में बाइंग और सेलिंग को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे इसमें जो है वो इंट्राडे होते हैं। सो हम सेटलमेंट रेशो को देखते हुए ये देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो जेन्युइनली एक्यूमुलेशन थी या शॉर्ट टर्म नॉइस है उसमें। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में है। जब सेटलमेंट रेशो हाई होती है तो साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन होते हैं ये। अगर सेटलमेंट रेशो कंसिस्टेंटली 65 टू 70% पर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है। आप जिस भी स्टॉक को वॉच कर रहे हैं, उसमें देखें कंसिस्टेंटली ये रेशो आनी चाहिए डेली बेसिस पर। अगर 65 टू 70 है या मोर देन दिस है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है। और ग्रेजुअल प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या साइडवेज़ मूवमेंट है, कोई पैनिक सेलिंग वगैरह नहीं होगी उसमें। राइज़िंग डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो सजेस्ट करते हैं कि प्राइस जो है वो ज़्यादा शार्पली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है? इसमें आपने ये देखना है कि अगर सेटलमेंट रेशो जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, चाहे प्राइस इंक्रीज़ नहीं भी हो रहे उस तरह से, तो इट मीन्स कि ये एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस जो है ये क्वाइटली उसको बाय कर रहे हैं और डिलीवरी में शेयर्स लेके जा रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म में सेल नहीं कर रहे उसको सेम डे पर। तो ये दूसरा आपको साइन मिल गया कि जो इन्वेस्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी यहाँ पर बाइंग हो रही है। अब हम अगर एजीटीएल की एग्जांपल में लें, तो जैसे मैं बता रहा था 92.85% की सेटलमेंट रेशो है। इसमें प्राइसेस जो है वो स्लोली या तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या स्टेडी होंगे एक रेंज में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन सिग्नल है, जहाँ पर जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ भी रिफ्लेक्ट कर सकता है जब सेटलमेंट रेशो जो है वो गिरना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जो साइन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें ये होता है कि जो सेटलमेंट रेशियो है वो ड्रॉप हो जाता है ड्रास्टिकली। लाइक 40 टू 45% है या इससे भी लेस है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्राइसेस जो है वो स्टिल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है? हो सकता है पॉसिबली कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हों। वॉल्यूम जो है हाई हो, लेकिन उसमें डिलीवरी ज़्यादा ना हो। लाइक प्राइसेस को पुश किया गया है ऊपर की तरफ, बट सेम डे में हायर साइड पर जाकर प्लेयर्स ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इट मीन्स कि या तो स्पेकुलेशंस हैं इस स्टॉक में या बिग इन्वेस्टर्स जो है वो क्वाइटली इस स्टॉक से निकल रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं वो इसमें। इसमें हम एक मिसाल के तौर पर अगर एक स्टॉक जो है वो 5% ऊपर जाता है, बट उसकी सेटलमेंट रेशियो जो है वो 25% है, तो ये एक वार्निंग साइन है कि यहाँ पर चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जैसे रिफ्लेक्ट की जा रही हैं और ये जो मूव थी ये सस्टेनेबल भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रल या कंसोलिडेशन फ़ेज़ में क्या होता है। अगर सेटलमेंट रेशो आपकी 45 टू 65% के दरमियान में आ रही हो, प्राइस जो है वो साइडवेज़ में मूव कर रहे हो और मिक्स और शॉर्ट टर्म जो है वो पार्टिसिपेशन हो, यानी कि इसमें शॉर्ट टर्म भी लोग पोजीशन ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो इसमें पोजीशन ले रहे हैं, तो मार्केट जो है वो अनडिसाइडेड होगी और किसी भी तरफ जो है वो ये ब्रेक कर सकती है किसी अपकमिंग न्यूज़ की तरफ, न्यूज़ की वजह से या लिक्विडिटी की वजह से। तो ट्रेडर्स जो है वो इसको सेटलमेंट रेशो को किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो चेक करते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, सेटलमेंट रेशो जो हाई है, तो ये अर्ली एक्यूमुलेशन को इंटरप्रेट करते हैं और वो इसमें एंटर हो जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि करेक्शन जो है वो जल्दी आ जाएगी अगर सेटलमेंट रेशो जो है वो गिर रही है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि अगर कंसिस्टेंटली हाई रेशो आ रही है, प्राइस भी स्टेबल है, तो ये कंफर्म करता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बिग पॉकेट्स, बिग प्लेयर्स हैं, उनका इसमें जेन्युइन इंटरेस्ट है और वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब ये जो डे ट्रेडर वगैरह होते हैं,
ये डे ट्रेडर तो लो रेशो प्लस हाई टर्नओवर को फोकस कर रहे होते हैं कि डेली का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। रेशो चाहे लो भी है, तो वो वोलेटाइल एनवायरनमेंट में उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बेहतर हो रही होती हैं इस तरह के स्टॉक्स में। जैसे हम पीएलएल का अगर देखें तो उसकी सेटलमेंट रेशो काफ़ी कम है, लेकिन उसमें इंट्राडे एक्टिविटी 1-2 रुपए की हो जाती है। वो तकरीबन 36 रुपीज़ का है, 1-2 रुपए की एक्टिविटी उसमें हो जाती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप इन प्राइसेस को इन सॉरी रेशियोज़ को एटलीस्ट वीकली और मंथली एवरेज जो सेटलमेंट रेशियो है, उसमें चेक करना शुरू करें। क्योंकि जो डेली की सेटलमेंट्स हैं वो थोड़ी मिसलीडिंग हो सकती हैं, किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से शायद वो स्टॉक होल्ड हो गया हो या सेल हो गया हो। तो उसमें आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से उसकी एक्युमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसको अगर ट्रैक करना है तो आपको मंथली सेटलमेंट रेशियोज़ को चेक करना पड़ेगा कि स्मार्ट मनी जो है वो क्या एक्युमुलेट कर रही है या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिफरेंट जो ट्रेडर्स हैं या डिफरेंट जो टाइम पीरियड हैं उसमें किस तरह से इस सेटलमेंट रेशो को देखा जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ जो 5 डिफरेंट टाइप्स के 4 डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया कि स्विंग ट्रेडर्स किस तरह से इसको प्रेडिक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स कैसे इसको एनालाइज़ करते हैं और सेम डे ट्रेडर्स किस तरह से इसको देखते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने इसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है और इसमें आपने ये चेक करना है कि जो स्मार्ट मनी है वो किस तरह से मूव हो रही है और कंसिस्टेंटली क्या सेटलमेंट रेशो आ रही है। अगर सेटलमेंट रेशो जो है वो 70 से अबव है, इट मीन्स कि आप एक अच्छे स्टॉक में हैं जिसको इन्वेस्टर्स बिग प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर सेटलमेंट रेशो कंसिस्टेंटली जो है वो लो आ रही है तो इट मीन्स कि आप एक ऐसे स्टॉक में हैं जिसमें मे बी स्पेकुलेशन हो, जिसमें मे बी प्राइस ऊपर जा रहे हों, बट जो इन्वेस्टर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो स्टॉक को ऊपर ले जाकर वहाँ पर अपनी सेलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके स्टॉक में एक्चुअली हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।